आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी का नया कोर्स शुरू हो रहा है डिविजनल चार्ट्स का, जो कि 19 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। कोर्स को आसान भाषा में समझाना और सिखाना ही इनकी एक्सपर्टीज है। डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है। और आज की इस वीडियो में हम चंद्रमा, जो कि किसकी किस्मत का ग्रह हो सकता है, किसकी कुंडली में बनेगा, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए गुरुजी से बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी गुरुजी, हम ऐसा सुनते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक और माँ का कारक होता है। तो अगर ये किस्मत का ग्रह हो, यानी किसी की कुंडली में चंद्रमा अगर उसकी किस्मत का ग्रह हो, तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही होता है कि चंद्रमा किस्मत का ग्रह बनता कैसे है? कल्पना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चंद्रमा, जैसा कि हमारे एस्ट्रो पाठशाला के दर्शक सभी जानते हैं, चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है, हमारी माँ से है, यानी कि मदर से है, और हमारे मन की शांति से है, साथ में हमारी धन दौलत से भी है। हमारे लिक्विडिटी ऑफ मनी जो देखा जाता है, वो चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा के दूषित हो जाने से, चंद्रमा के पीड़ित हो जाने से कई प्रकार की मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती। यहाँ तक कि जिनके चंद्रमा मंदे होते हैं, यानी कि कमजोर होते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। इवन वो गुस्से में अपना काम खराब कर लेते। पर ये समस्या और भी गहरी हो जाती है यदि चंद्रमा उनकी कुंडली में किस्मत का ग्रह बन जाए तो। जो दर्शक हमारे किस्मत के ग्रह के कंसेप्ट को नहीं जानते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे एस्ट्रो पाठशाला चैनल पर जाकर के या गुरुदेव सुनील वशिष्ठ चैनल पर जाकर के वो हमारे किस्मत के ग्रह के कंसेप्ट को समझें जाकर के। किस्मत का ग्रह लाल किताब के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये वह ग्रह है जो हमें जीवन में मौका देता है कि अच्छे अवसरों का लाभ कमाने के अवसर प्रदान करता है। और किस्मत का ग्रह जब कुंडली में खराब हो जाता है तो लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, इसलिए उनको जीवन में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये वो लोग होते हैं जो बार बार कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आता, या आता है तो हमारे पास रुकता नहीं है, हमारे पास टिकता नहीं है। चंद्रमा जब भी किस्मत का ग्रह बनता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें उस ग्रह को बलवान बना करके रखना है, ताकतवर बना करके रखना है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा होता है तो उनका चंद्रमा किस्मत का ग्रह बन सकता है। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उनकी किस्मत का ग्रह चंद्रमा ही होगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, चंद्रमा सेकंड हाउस में होने से किस्मत का ग्रह होने के चांस बढ़ जाते हैं। किस्मत का ग्रह अपना कैसे ढूंढते हैं, यह हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पर इसके कई वीडियो दिए हुए हैं। बहुत आसान विधि है, उसको आप समझ लीजिए। और फिर भी ना समझ में आए तो किसी अच्छे विद्वान लाल किताब एक्सपर्ट की मदद से अपना किस्मत का ग्रह समझ लीजिए, या आप हमारी संस्थान से भी ये बात पता कर सकते हैं। अगर दूसरे हाउस में होगा तो किस्मत का ग्रह हो सकता है, या कुंडली के चौथे भाव में होगा तो किस्मत का ग्रह बन सकता है।
दो ही स्थितियों में चंद्रमा किस्मत का ग्रह बनता है। अगर आप में से भी, मैं सभी दर्शकों को कहता हूं, अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है या चौथे भाव में बैठा है, फोर्थ हाउस में बैठा है, तो निश्चित रूप से उसके किस्मत के ग्रह के बनने के चांस बन जाते हैं। और यदि आपका कंफर्म हो जाता है कि ये किस्मत का ग्रह है, तो मैं आपसे कहूंगा, आपको मैं कम से कम 10-15 उपाय आज बताऊंगा। उन नियम को, उन उपायों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो किस्मत का ग्रह आपका साथ ही नहीं दे पाएगा और आप को जो अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला कार्य, चंद्रमा जब भी किस्मत का ग्रह हो, उन्हें अपना चाल चलन ठीक रखना चाहिए। चाल और चरित्र ये बहुत जरूरी है चंद्रमा के अच्छे रह बनाए रखने के लिए, क्योंकि चाल चरित्र ठीक नहीं होगा तो चंद्रमा तो वैसे ही चंचल माना जाता, और चंचल प्रकृति की वजह से व्यक्ति अपनी किस्मत को कमजोर करता रहता है। तो ये पहला उपाय नियम मान करके चलना है। दूसरा सबसे बड़ा उपाय, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते रहना है। माँ का अपमान नहीं करना, माँ के साथ बदसलूकी नहीं करना। माँ के साथ बदसलूकी करने से, माँ को सताने से चंद्रमा जीवन में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो स्वतः ही खराब हो जाता है और अपने अच्छे परिणाम देता ही नहीं। और जब भी, जैसा कि मैंने कहा दर्शकों, जब चंद्रमा हमें अच्छे परिणाम नहीं देता तो मन अशांत रहता है, मानसिक समस्याएं बन जाती हैं, नींद नहीं आती है, रात को बेचैनी बनी रहती है, नींद का अभाव रहता है और तरह तरह की बीमारियां हमें लगने लग जाती। तीसरे नंबर का उपाय, ऐसे लोगों को अपनी माँ से एक चांदी की डिब्बी में बासमती चावल, साबुत, अक्षत आप कह सकते हो, अक्षत का मतलब जो टूटे हुए ना हो, साबुत चावल चांदी की डिब्बी में लेकर के, भर करके अपने घर में स्थापित करने चाहिए। प्रयास करें जिस स्थान पर आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, रुपया रखते हैं, उस स्थान पर ये चांदी की डिब्बी को स्थापित कर दें तो बढ़िया रहता है। उपाय नंबर 4, ऐसे लोगों को दूध का व्यापार नहीं करना चाहिए, दूध को नहीं बेचना चाहिए, और खास करके दूध रात्रि के समय नहीं पीना चाहिए। अगर हो सके तो उन्हें दिन में ही पी लेना चाहिए। अगर पीने का बड़ा मन कर रहा है तो उन्हें दिन के समय पी लेना चाहिए। और दूध को ना जलाएं। दूध को जलाने का यहाँ पर मेरा तात्पर्य है, कुछ लोग दूध से मलाई निकालने के लिए बहुत धीरे 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 गर्म करते रहते हैं, तो दूध कुछ हद मात्रा में जलता है। उसे कहा गया है कि दूध को ना जलाया जाए। उपाय नंबर 5, चंद्रमा के लिए चंद्रमा के मंत्र का जाप किया जाना चाहिए और विधि विधान से किया जाना चाहिए। इसके लिए आप चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का सहारा भी ले सकते हैं। इसके लिए आप चंद्रमा के तांत्रोक्त मंत्रों का सहारा भी ले सकते हैं और पुराणोक्त मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं। मंत्र जाप पूर्ण विधि विधान के साथ ही होना चाहिए। तथा उपाय नंबर 6, अगर आपके पास सामर्थ्य है, धन है, अच्छा है, तो आप चंद्र देवता की एक चांदी की प्रतिमा बनवाएं और चावलों की ढेरी पर उस प्रतिमा को स्थापित करें और उनका गण और चंद्रमा के मंत्र का पूजन करें। चंद्रमा की प्रतिमा का विधि विधान से पूजन करें। ऐसा नियमित रूप से करना चाहिए। उपाय नंबर 6, कि ऐसे लोगों को राहु और मंगल बद की आदतों से बचना चाहिए। राहु की आदतें होती हैं जैसे तंबाकू का सेवन करना, शराब पीना, जंक फूड खाना, बहुत गलत भोज्य पदार्थ लेना, नशीली चीजों का सेवन करना, सूखे नशे करना। मंगल बद
प्रतीक है गुस्से का, क्रोध का, लड़ाई का, झगड़े का, विवाद का, मुकदमेबाजी का। तो उन आदतों से बचना चाहिए। बात बात पर झगड़ा करना, झगड़ा करके अपना स्वयं का काम बिगाड़ लेना और बाद में सोचना कि ये क्या हो गया मेरे से, मैंने क्या गलती कर दी। तो मंगल बद की आदतों से भी बचना चाहिए। इसी प्रकार उपाय नंबर 7 कि शनि की मद्दी खुराक से भी बचना चाहिए। यानी कि हमें शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे खाने जो बहुत देरी से पचते हों उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। साथ में बढ़िया रहेगा कि अगले उपाय के रूप में, उपाय नंबर 8 के रूप में मैं कहूँगा भगवान शिव की पूजा करना, भगवान शिव का पूजन करना अति उत्तम रहेगा। उपाय नंबर 9 ये विशेष है। अगर आप सीख सको तो चंद्र ध्यान करना, इसे हम मून मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। ये रात के समय किया जाने वाला ध्यान है। ये एक ध्यान की विधि है। इससे भी चंद्रमा बैलेंस होता है। उपाय नंबर 10 चांदी के बर्तन में पानी पीना। कोशिश करें एक चांदी का बर्तन ले लें और अपने बोतल में से चांदी के बर्तन में बार बार पानी भरें और उसको ढक करके रखें। जब भी प्यास लगे तो उस चांदी के बर्तन से ही जल लें। वो उत्तम प्रभाव देता है। उपाय नंबर 11 हाथ में चांदी का कड़ा धारण करना। हाथी ये जो चांदी का कड़ा होता है ये भी आपके चंद्रमा को बैलेंस करने का काम करता है। उपाय नंबर 12 धर्म स्थान में मत्था टेकना। जैसे जैसे आप धर्म स्थान में जाके मत्था टिकाना शुरू करते हो आपका चंद्रमा शुभ कार्य करने लग जाता है या शुभ होने लग जाता है। इसी प्रकार से उपाय नंबर 12 बुजुर्गों के नाम पर दूध का दान, बुजुर्गों के नाम पर श्राद्ध करना, ये भी चंद्रमा को शुभ रखता है। इवन अगर ये उपाय करते हैं तो हमें रोग से बचाता है। जब चंद्रमा राहु के साथ, केतु के साथ या शनि के साथ आ जाता है तो नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। भयंकर रोग भी हमें दुष्प्रभाव डालने लगते हैं। तो उन सभी रोगों से बचा के रखता है। उपाय नंबर 14 अपने घर के अंदर गंगा जल भर करके अवश्य रखना चाहिए। उपाय नंबर 15 इसमें अस्पताल में या शमशान भूमि में पानी की व्यवस्था करवाएं या नल लगवाएं या वाटर कूलर लगवाएं। ये उपाय आप लोग कर सकते हो। जिन लोगों की जिंदगी में भी चंद्रमा किस्मत का ग्रह बनता है उन्हें इन चीजों का फॉलो जरूर करना चाहिए। बढ़िया उत्तम रहता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपको आपकी कुंडली में केवल दैवज्ञ विशेषज्ञ लाल किताब एक्सपर्ट ही देख करके बता सकता है। आपकी कुंडली के नियम के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार यदि आपकी कुंडली में किस्मत का ग्रह चंद्रमा है तो और कौन से उपाय, सटीक उपाय बताए जाने चाहिए। क्योंकि आपका चंद्रमा यदि किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है तो पाप ग्रह को भी शुभ बनाना या नेक बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और आप एक काम कर सकते हैं, आप मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं। चांदी की अंगूठी में सोमवार को सबसे छोटी उंगली के अंदर या रिंग फिंगर के अंदर चांदी की रिंग में आप विधि विधान से मोती धारण कर सकते हैं। पर ये मोती धारण करना जब ज्यादा फायदेमंद रहेगा जब आपको ज्योतिषाचार्य बताए, क्योंकि वो पूरा अध्ययन करके पूरा विश्लेषण करके आपको बताएगा। नहीं तो कई बार रत्न धारण करने में लाभ की जगह नुकसान भी हो जाता है। हाँ, ये जा बात जरूरी है कि रत्न जब ही लाभ देगा जब वो ओरिजिनल हो, असली हो, तो लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो गड़बड़ भी हो जाता है।
आजकल मार्केट में प्लास्टिक मोती भी आता है, तो कई बार लोग जो है सस्ते के चक्कर में भी फंस जाते हैं। अच्छे विश्वास पात्र दुकानदार से ही ये सब चीजें लेनी चाहिए। तो इन चीजों का भी आप कार्य कर सकते हो। बाकी कुछ विशेष परिस्थितियों में माँ भगवती के उपाय, माँ पार्वती के उपाय, क्योंकि चंद्रमा माँ है और माँ भगवती हमारी माँ है, देवी शक्ति के रूप में हमारी पालना करने वाली हैं। तो माँ शक्ति के जो साधक हैं, माँ के जो साधक हैं, उनका चंद्रमा वैसे ही ठीक हो जाता है। तो वो उपाय भी किए जा सकते हैं। तो लाल किताब में भी उपाय की भरमार है और ज्योतिष शास्त्र में एक नहीं कई उपाय हो सकते हैं। वो कुंडली देख करके ही समझ में आता है कि कौन सा उपाय किस व्यक्ति के लिए विशेष लाभदायक है। जी। धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे चंद्रमा आपकी किस्मत का ग्रह बनता है और उसके लिए लाल किताब के अनुसार आप कैसे कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसके लिए आपने हमें 15 से 16 उपाय बताए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। मैडम जी भूल गए आप, अभी आज ही सर समझाया था आपको। हाँ जी सर, वो मैंने इसलिए नहीं बोला। अब जैसे हम पहले वीडियोस में लास्ट में नहीं रिकॉर्ड करके उसमें ऐड करते थे, इंटरव्यूज में रिकॉर्ड नहीं करते थे कि बाद में क्लिप ऐड करके और फिर लास्ट में हम लगाते थे कि हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। तो बेटा लास्ट लास्ट तक कोई टिकता नहीं है, लास्ट में भाग जाते लोग, है ना, तो उसको पहले लगवाना। ठीक है।